श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ये दिन बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। शिव जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है उसके जीवन से सारे कष्ट मिट जाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से पुकारने वाले पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका स्वरूप शांत, सौम्य और गंभीर है। वे करुणा और दया के सागर हैं। उनकी जटाओं से गंगा बहती है। माथे पर चंद्रमा शोभायमान है। कंठ में विष है परंतु मन में अमृत। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करने से समस्त दोष दूर होते हैं। सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करने से ही शिव कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिव उपासना और व्रत का विशेष महत्व है। अब सुनिए वह चमत्कारी कथा जिसे सुनने और सुनाने से व्रत का पुण्य दोगुना हो जाता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मदास। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। दोनों बड़े धार्मिक थे, हर दिन पूजा करते। लेकिन जीवन में भारी दरिद्रता थी। घर में कभी भोजन नहीं होता। फिर भी दोनों सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेते। धर्मदास रोज मंदिर जाकर शिव जी की आरती करता। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, परंतु जीवन में सुख नहीं था। एक दिन सावित्री ने कहा, प्रभु, जब हम इतने भक्त हैं फिर इतना दुख क्यों? धर्मदास ने उत्तर दिया, मैं कल वन जाऊंगा, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह धर्मदास वन की ओर चल पड़ा। वह जंगल बहुत घना और शांत था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक साधु ध्यानमग्न दिखे। उनका शरीर भस्म से डंका हुआ था। जटाएं बिखरी हुई थीं, पर चेहरा तेजस्वी था। धर्मदास ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन में अंधकार है। मेरे पास कुछ नहीं है, कृपया मार्ग बताइए। साधु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और शांत थी। उन्होंने कहा, हे वत्स, सोमवार का व्रत करो। शिवजी बहुत दयालु हैं, वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तुम श्रेष्ठ सोमवार व्रत करो। प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाओ। शुद्ध भाव से बा नमः शिवाय का जाप करो। व्रत पूर्ण होने के बाद शिव को खीर का भोग लगाओ। धर्मदास ने हाथ जोड़ लिए। उसने उसी क्षण से व्रत का संकल्प लिया। वह घर लौटा और पत्नी को पूरी बात बताई। सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसी दिन से सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया। प्रातः उठकर स्नान करते, शिवलिंग पर दूध बेलपत्र अर्पित करते, दिन भर उपवास रखते, संध्या को दीप जलाकर शिव जी की आरती करते। रोज नमः शिवाय का हसन 8 बार जाप करते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले सप्ताह के बाद ही घर में कोई अनाज दे गया। दूसरे सप्ताह में उन्हें एक गाय मिल गई। तीसरे सोमवार को एक धनी व्यक्ति ने उन्हें वस्त्र दिए। शायद सोमवार पूरे होते होते उनका जीवन बदल चुका था। अब उनके पास अन्न, वस्त्र, गायें और संतोष था। लोग उन्हें आदर से देखते थे। उनका घर एक तीर्थ बन चुका था। सावित्री बोली, देखा, शिवजी ने हमारी सुन ली। धर्मदास ने मंदिर जाकर शिवलिंग पर रोते हुए जल चढ़ाया। उसके अश्रु भी आभार में बह रहे थे। शिवजी के प्रति उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। अब वह सोमवार को कथा भी सुनते, लोगों को प्रेरित करते कि शिव व्रत करें। उन्होंने अपने आंगन में एक छोटा मंदिर बनवाया। हाँ, प्रतिदिन दीप जलता, शिवलिंग पर जल अर्पण होता था। श्रद्धा की वो तब पूरे गांव में फैल गई थी। धर्मदास और सावित्री ने कभी शिव व्रत नहीं छोड़ा। उनका जीवन शिव भक्ति में। दूसरी ओर एक नगर का राजा था। उसका नाम था विक्रमसेन। वह पराक्रमी और विद्वान था। उसका राज्य विशाल था, परंतु जीवन में अशांति थी। उसके राज्य में बार बार अकाल पड़ता, पर दुखी थी। व्यापार ठप था। राजा चिंतित रहता और अनेक यज्ञ करवाता, पर कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन एक वृद्ध संत दरबार में आए। उनकी आंखों में तेज और चेहरे पर शांति थी। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे संत, मेरे राज्य में शांति कब आएगी? संत मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम शिव का सोमवार व्रत करो। स्वयं व्रत रखो और प्रजा को भी प्रेरित करो। शिव को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है।
राजा ने उसी दिन से व्रत करना आरंभ कर दिया। प्रातः उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, पूरे दिन उपवास करता, शाम को शिव की कथा सुनता। वह राज सीठाठ भूल गया था। वह एक सच्चा शिव भक्त बन चुका था। प्रजा भी राजा के पद्धत चिन्हों पर चलने लगी। पूरा राज्य भक्ति में रम गया था। सोमवार दर सोमवार बीते गए। फिर एक दिन आकाश में बादल गिरे और खूब वर्षा हुई। धरती हरी हो गई, फसलें लहलहाने लगी। व्यापार फिर से आरंभ हुआ। राज्य में सुख शांति लौट आई। राजा ने नगर के मध्य एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। हर सोमवार वहां विशेष पूजन होता। प्रजा नाचती गाती और आरती करती। वह राज्य फिर से स्वर्ण युग में लौट गया। यह था शिव व्रत का अद्भुत प्रभाव। भगवान शिव की महिमा अनंत है। वह सरल है, सहज है। वह केवल भक्ति के भूखे हैं। अब जानिए शिव व्रत की विधि। संक्षेप में, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, भांग और फल चढ़ाएं। नमः शिवाय का जाप करें। दिन भर उपवास करें। शाम को शिव चालीसा, शिव स्तुति या आरती करें। सोमवार व्रत की कथा सुनें, प्रसाद बांटें और अंत में प्रार्थना करें। अब जानिए शिव नाम की शक्ति। इस ब्रह्मांड में कोई मंत्र नमः शिवाय जैसा नहीं। ये पंचाक्षरी मंत्र पापों को हर लेता है। ये शांति देता है। ये जीवन को दिशा देता है। जिस घर में शिव नाम लिया जाता है वहां दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। जहां शिव जल में बसते हैं वहां विष भी अमृत बन जाता है। शिव का स्मरण ही मोक्ष की राह है। शिव केवल बड़े मंदिरों में नहीं रहते, वह तो हर भक्त के हृदय में बसते हैं। यदि मन पवित्र है तो शिव स्वयं आ जाते हैं। शिव को भाव चाहिए, भोग नहीं। सोमवार व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये एक साधना है। ये मन की परीक्षा है। ये श्रद्धा की पहचान है। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। विवाह में आ रही बाधा दूर होती है, संतान सुख मिलता है, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, हर ओर विजय प्राप्त होती है। सोमवार व्रत करते समय दिखावा न करें। शिव सच्चे मन से की गई भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। भक्ति करो पर अहंकार मत रखो। जो जितना झुकता है शिव उतना ही उसे ऊंचा उठाते हैं। शिव जी को प्रिय है बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाने से दोष मिटते हैं। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। प्रत्येक पत्ती पर नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ये त्रिदेवों का प्रतीक है। शिव को प्रिय है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष धारण करने से शिव कृपा बनी रहती है। ये मन को एकाग्र करता है। ये ध्यान में सहायक होता है। सोमवार को व्रत करने वाले को झूठ, क्रोध, निंदा से बचना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। भक्ति के साथ सेवा का भाव भी रखना चाहिए। शिव जी को जल अर्पण करते समय ये प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से अज्ञान, अहंकार और अंधकार दूर करिए। मुझे ज्ञान, भक्ति और विवेक दीजिए। आपके चरणों में मेरा मन हमेशा लगा रहे। भक्त यदि प्रतिदिन शिव का स्मरण करे तो हर संकट बिना लड़े टल जाता है। हर पीड़ा समाप्त हो जाती है। हर अपने आप खुल जाती है। कथा का है, शिव भक्ति जीवन का प्रकाश है। सोमवार व्रत वह दीपक है जो अंधकार से लड़ता है। शिवन हर तापक को शांत करता है। अब समय है कि हम भी शिव व्रत करें, अपने घर में शिव स्थापना करें, अपने बच्चों को शिव नाम सिखाएं, अपने जीवन में भक्ति का दीप जलाएं। आपका जीवन तभी सफल है जब वह किसी और के जीवन को भी रोशन करे। शिव हमें यही सिखाते हैं, त्याग, सेवा, प्रेम और सत्य की राह पर चलना। आज आपने सोमवार व्रत की विस्तृत कथा सुनी। इस कथा को सुनना भी पुण्य का कार्य है। अगर आपने इसे मन से सुना है तो यकीन मानिए भोलेनाथ ने आपकी बात सुन ली है। अब जाते जाते आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और धर्म से जुड़ी कथाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अधिक प्रेरणा देता है। हर हर महादेव, नमः शिवाय, शिव शंकर, जय भोलेनाथ।